कितना बेइज्जत किया है नीतीश कुमार। एक नवादा के मंच पर रोया था गिरिराज सिंह, पटना के डकबंगला चौराहा पर रोया था गिरिराज सिंह, रोते हुए भगा दिया था नीतीश कुमार। हम लोगों को भगा देगा तो छोड़ देंगे? आए सब मेरे समाज के नाम पर कलंक है। ये गिरिराज सिंह एक बंदर है, ठीक है ना? तो मदारी को डुगडुगी बजाता है, बंदर की तरह आके एयरपोर्ट पर उछलता है। ये लोग गिरमी अपने आप को रखे हुए हैं, ये लोग बंदर बना हुआ है। एहर में से भी महा हेहरी गिरिराज सिंह है, समझ गए? एक हाथ के तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर आज निकले हैं, लेकिन खास बात है कि आज मोकामा में यानी कि अनंत सिंह के गढ़ में दहाड़ेंगे और भूमियार वोटर हो या स्वर्ण वोटर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव थेथर नहीं महाथेथर है, पतित में भी महापतित होता है। लगातार बयानबाजी का दौर शुरू है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बंटू सिंह हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जिस तरह सब तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि थेथर नहीं महाथेथर है, बेगूसराय में आज तेजस्वी यादव मोकामा में दहाड़ेंगे, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, दिल्ली में एगो मदारी बैठा हुआ है और मदारी का ये सब बंदर है। गिरिराज सिंह एक बंदर है, ठीक है ना? तो बंदर को जैसा आप अथी कह के भेजिएगा, माने ट्रेनिंग दे के, तो वही कम माना करेगा। ये लोग तो बंदर है। केंद्रीय मंत्री है। अरे केंद्रीय मंत्री की क्या वैल्यू है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब कि बता दीजिए, गिरिराज सिंह का आज तक इतना 11 साल से केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में उनका क्या योगदान है? हाँ, एक योगदान है हिंदू मुस्लिम करना, दूसरा योगदान है कि जिसको ये पतित जिनको ये बोल रहे हैं, इनके जैसा तो गिरिराज सिंह जैसा थेथर माने क्या बोले, माने कि हेहर आदमी कोई है ही नहीं है। हेहर हम लोग के मगही भाषा में बोला जाता है। हम लोग के गांव नवादा जिला के तरफ, चाहे मोकामा हो, बड़हिया हो, कहीं भी हेहर में से भी महा हेहरी गिरिराज सिंह है, समझ गए? एक हाथ के टीक रखेगा, भर भर थरिया मीट खाएगा और सनातनी का क्या क्या करेगा तो पूरा बिहार की जनता सब कुछ जानती है। अब ये बताइए कि इन लोग को भेजा जाता है यही सब कारण से कि तेजस्वी यादव के लोकप्रियता से ये लोग ऐसा घबराए हुए हैं, ऐसा घबराए हुए इस युवा से। वो माई का लाल तेजस्वी यादव जो है सो कि पूरे बिहार में जो है सो कि रोजगार का और जो है सो कि दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, जो भी कहते हैं तेजस्वी जी, जो बिहार में अभी जो चीज से युवा लोग वंचित है, वो लोग से इन लोग तेजस्वी इस चीज की बात करता है तो ये लोग केंद्रीय मंत्री को बौखलाहट आ जाती है। ये लोग गिरमी अपने आप को रखे हुए हैं, ये लोग बंदर बना हुआ है। मदारी कोई और है, हम नाम नहीं लेंगे। आप लोग भी तो मदारी ना कर रहे हैं। हम लोग क्या मदारी? आप लोग को तो तेजस्वी यादव पूछते नहीं है। भूमियार जाति से आप आते हैं, बेगूसराय में कार्यक्रम लगा है, मोकामा में लगा है, आप एक दिन भी नहीं दिखाई, आप लोग देखते हैं। जैसे कि हमरा जो है ना, हम आर्मी मैन हैं। जब चुनाव आएगा ना, जब बॉर्डर पर अथी होगा, तब आर्मी प्रश्न, क्या भूमिहार लोग नहीं है क्या? वहाँ देखिए बेगूसराय में अशोक महतो ऐसे क्या है बोला? आप ही के ना पार्टी के हैं? कौन अशोक महतो? आप ही के पार्टी के हैं? क्या है मेरे पार्टी में अशोक महतो? कुछ पद पर है क्या? और जो भी अशोक महतो के बारे में बोलना था वो बोल दिए। दोबारा हम ये सब चीज नहीं बोलते हैं। तो बोलिए रहे हैं। हम एक कौन बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोलेगा। मेरा नेता अशोक महतो के बात पर जो बोलना था हम बोल दिए। मेरा नेता जो बोलेगा वो बात होगा कि जो अशोक महतो बोलेगा सो बात होगा, इसका जवाब दीजिए। मेरा नेता कल भी जा रहे हैं, सारे समाज को लेके चलने की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पार्टी में कोई ये सब बात करता है तो वो मेरे पार्टी के खिलाफ है। वो नेता सब देख रहा है और ये सब बात पर हम लोग का समाज, क्या सारा जो लोग है, सब लोग जानता है कि इन लोग के बोलने से क्या होने वाला है। क्या तेजस्वी जी क्या कहते, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री नहीं हुए थे ना जी दो बार, तो क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ बताइए ना। फिर काहे आप लोग ऐसे बात करते हैं? और हम लोग कहे कोई एकागो कोई बोल दिया तो क्या हो जाए? कार्रवाई करिए।
अब तो आखिर में कार्रवाई करेंगे नेता बोले हुए हैं पहले से, हमारे हाथ में नहीं ना है। नेता जो बोल तो रहे हैं ना, नहीं कार्रवाई हो रहा है, इससे क्या समझा? अब नहीं, फिर कैसे समझा जाए? आप ही के चैनल पर मेरे नेता, आपके जो सीनियर हैं कुमार प्रमोद भैया भी ये बयान पूछे थे नेता तेजस्वी जी से। फर्स्ट बिहार के चैनल पर तेजस्वी जी क्या बोले थे, वो बयान आप सुन लीजिए, क्या बोले थे तेजस्वी जी। और ऐसा बात कहते हैं हम भी वही थे। तेजस्वी यादव बोले कि हम लोग सब समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी बात तो अच्छा एक बात बताइए, ये सब अब कोई बोलता है उसका क्या, वो सब का कोई वैल्यू मेरे पार्टी में कोई पद पर है नहीं। देखिए ऐसा बात लालू जी के बारे में जो अफवाह उड़ाता है, रघुवंश बाबू मंगरेरा मैन थे, कौन थे वो? जगता बाबू, सुनील बाबू एमएलसी हैं, हम लोग के 3-3 गो एमएलसी कौन समाज से आते हैं? एडी सिंह राज्यसभा सांसद हैं, मनोज झा जी हैं, हम हैं और बहुत लोग हैं, सब समाज के लोग हैं। ये लोग को बोलने से कोई 1 साल 1.5 साल पहले आया बोलने में मतलब इसका जवाब तैयार है क्या? मोकामा में मोकामा में सब कुछ क्या? मोकामा में वोट नहीं दिए थे आरजेडी को, मेरा समाज नहीं दिया था। बोचहा में नहीं दिया था मेरा समाज, तारापुर में नहीं, कहा बोचहा में नहीं जीत पाऊँ 40,000 से। मोकामा का बात कर, तो मोकामा में नीलम देवी जी नहीं जीती, आरजेडी 20 में अनंत बाबू नहीं जीते, दोनों तो आरजेडी नहीं, 20 में आरजेडी के लालटेन के टिकट पहले का होगा। हाँ, उससे पहले का तो अलग बात है। तो उससे पहले तो आरजेडी नहीं ना लड़ी थी, लोजपा लड़ता था, आरजेडी नहीं लड़ी है। और जदयू फिर लड़ा है 2015 में। आरजेडी लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। आरजेडी कांग्रेस पार्टी थी। हार जीत तो देखिए, हार जीत तो लगा रहता है, इसमें तो कोई बात है नहीं, हार जीत तो चलते रहता है। मगर मेरे तेजस्वी जी के अथी में ये सब भ्रम फैलाने वाले भ्रम नहीं चलेगा। मेरे समाज को भी देखिएगा तेजस्वी जी कितना टिकट दे रहे हैं। अरे नेता घर का जो गार्जियन होता है उसका बात होता है कि कोई कुछ बोल दिया उसका कन्वेंस कर पाएंगे लोगों को, मुकामा में जाकर भूमिहार समाज के लोग हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, अरे मोस्ट टाइट करके वोट मांगेंगे तेजस्वी जी के अथी पर, सीना चौड़ा करके। हमारे तेजस्वी जी पर इतना विश्वास है, हम तेजस्वी जी को जानते हैं। कौन क्या बोल रहा है उससे क्या लेना देना है हमको, कौन क्या बोल रहा है, जो बोलता है उसको हम जवाब भी देते हैं, जवाब दे दिए। बार बार हमको किसी का नहीं, अब कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे क्या मतलब है हमको लेना। अब आप तो हमको खींच के करने ले चले गए, चल रहा था गिरिराज सिंह पे। हाँ, गिरिराज सिंह की बात कीजिए, क्या गिरिराज सिंह किए हैं आज तक? टाल का ले लीजिए, बड़हिया से लेकर के इधर बख्तियारपुर कुछ किए हैं टाल में? क्या हुआ है उधर का? बता रहे थे, वो भी बताए हैं कि पुल नहीं था, महिला सब पैर पकड़ के रोती थी नीतीश जी का, कि अस्पताल ले जाने के समय में गंगे नदी में कितना लोगों का मतलब प्राण छूट जाता था। तो नीतीश कुमार ने पुल बनवा दिया, तेजस्वी यादव का नहीं बनवा दिया। मैंने पुल नहीं बना था, ये जो गंगा पुल जो है सो की जो बना था, एशिया का सबसे बड़ा पुल गिरिराज सिंह बनाए थे। जो गंगा जी पर बनल है पुलवा, गिरिराज सिंह बनवाए थे। बेमतलब वाला बात, पुल बना दिए, रोड बना दिए, खाली बिहारे में बना है पुल और रोड, आओ तो पूरे भारत में तो कहीं बना नहीं। यही बहुत बड़ा बात, उपकार किए और बिहार को, बिहारियों को बाहर में गाली सुनवा रहे हैं, मार खिलवा रहे हैं, वो क्या है? आप लोग भी तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। कौन सी गाली दे रहे हैं? किसको गाली दी है? हम प्रधानमंत्री को। मैंने यही संस्कार है हम लोग का, यही हम लोग का माता पिता, हम लोग का नेता यही सब संस्कार रहते दिया है। तो कह रहे हैं यही संस्कार है, कल्चर है। यह देखिए ये संस्कार है कि कैसा गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो हम तो बोलिए दिए यही बात, कोची बोलिए। गिरिराज सिंह सब है क्या? नीतीश कुमार कितना बेइज्जत किया तो अभी वो गोर धर रहे हैं। कितना बेइज्जत किया है नीतीश कुमार। एक नवादा के मंच पर रोया था गिरिराज सिंह, पटना के डकबंगला चौराहा पर रोया था गिरिराज सिंह, रोते हुए भगा दिया था नीतीश कुमार। हम लोगों को भगा देगा तो छोड़ देंगे? सब मेरे समाज के नाम पर कलंक है। ये लोग अपने आप को गिरमी किए हुए हैं, वहां पर बंदर बना हुआ है। ये लोग मदारी को डुगडुगी बजाता है, बंदर की तरह आके एयरपोर्ट पर उछलता है, और कुछ नहीं है इन लोग का। इन लोग का पावर है जी। कैसे बेइज्जत किया था एक एसपी गिरिराज सिंह को, केंद्रीय मंत्री है, कैसे रुलाया था, याद है आपको? एक दरोगा तक नहीं सुनता है इन लोगों का। क्या बात करते हैं।
हैं, और कहते हैं कि गिरिराज सिंह हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ये सब बात नहीं है। जो बात है तेजस्वी जी की लोकप्रियता से ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं। कभी सिंदूर का माहौल बनाता है, कभी माँ का गाली का अपने गाली दिलवा के माहौल बनाता है, सब कुछ फेल हो जाता है। तो अबरी प्रधानमंत्री आए हैं तो अबरी करें घुसपैठिया। तो हमारा नेता सही है ना बोलते हैं भाई। 20 साल से शासन बिहार में आपका, और 11 साल से केंद्र में, तो कौन घुसपैठी कर रहा है? हम लोग ला रहे हैं बांग्लादेश से, हम लोग ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? पकड़िए ना भाई। सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सब तो आप ही का है। भी कौन कौन है बीटी, सब आप ही का है। अब हम लोग पर इल्जाम लगा रहे हैं, सब फालतू। कल मोकामा में एनडीए का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन हुआ, विधानसभा सम्मेलन हुआ। मंच से ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, ऐलान कर दिया है इशारा में कि अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से अब उम्मीदवार की घोषणा हो गई है? दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पार्टी एक आदमी पार्टी नहीं है। अनंत सिंह की दावेदारी तो मजबूत दिख रही है। तो इस पर हम क्या बोले? उन लोग का पार्टी का मामला जाके पूछे ना, वही प्रवक्ता। फिर उन्होंने कहते खिंचाता नहीं है जेडीयू में। हाँ, तो वो देखिए ना रहे हैं। बेचारा का कहीं कोई फोटो नजर नहीं आया। घरे से भगा दिया उसको, घरे से खदेड़ दिया। नीरज कुमार जो प्रवक्ता है उसको तो घरे से खदेड़ दिया। क्या इज्जत बच गया? एगो फोटो तो नहीं रहा। मान सम्मान थोड़ा सा भी बचा हुआ है। अगर उसको बचा हुआ है भी तो उसको जवाब देना चाहिए, है ना? और किसको हम देंगे जवाब? हमरा तो जो प्रत्याशी आएगा तो फिर हम लोग चुनाव में न रहेंगे जी। हम कहाँ कुछ बोले हैं? हम लोग बोलो तो नीरजे कुमार न रहे थे, और भाजपा के कुछ नेता लोग बोल रहे थे कि हम बोल रहे थे। ये बताइए हमको क्या मतलब है उनका पार्टी जदयू और भाजपा से? तो वो लोग खुद लड़ते। उन लोग को चाहिए कि एगो फोटो भी नहीं लगा है, फोटो भी कहीं नहीं नजर आया। काहे? अब काहे ला? जब घर में नहीं आया फोटो तो क्या इज्जत और क्या है? तो इन लोग का तो काम है लालू जी तेजस्वी जी को गाली देना। तो वही बात हम बोल दिए। बंदर बना के सबको रखे हुए हैं। जो भी भाजपा जदयू में अधिकतर लोग हैं अपने आप को कहते हैं कि भूमिहार के ही हैं, उन लोग बंदर बने हुए हैं। मदारी कोई और है। भूमिहारों का सम्मान नहीं है? नहीं, क्या बताते आ जाए कोई भी करने के लिए कि भूमिहार का सम्मान है उन लोग पार्टी में। अगर कोई सम्मान दिया है हमारे समाज को, वो हमारी पार्टी। सारा बड़ा नेता तो उधर है। कौन बड़ा नेता है? नाम बताइए ना। कि वो दरोगा सुनता है कौन बड़ा नेता है? कौन बड़ा नेता? डिप्टी सीएम है, केंद्रीय मंत्री। हाँ, तो क्या है डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम का कितना बेइज्जत हो रहा है। कई बार मन से खदेड़ा जा रहा है। ललन सिंह का क्या किए हैं डिप्टी सीएम को? वो प्रहलाद यादव को लेकर घूम रहा है। बहुत लंबा फिर बात हो जाएगा। फिर दूसरा बार में आइएगा ना तो सबका फिर हम आपको बतावेंगे। बिल्कुल, देखिए मोकामा को लेकर लगातार अब खबरें चल रही है। एक तरफ कल एनडीए का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो आज तेजस्वी यादव मोकामा में पहुंचे हैं। आपको बता दें बिहार अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। लगातार मोकामा को लेकर खबरें चल रही है कि जिस तरह से कल ललन सिंह और जो अशोक चौधरी हैं उन्होंने मंच से भाषण दिया, तो ऐसे में अनंत सिंह का टिकट भी फाइनल माना जा रहा है। दूसरी तरफ अब महागठबंधन की बारी है कि महागठबंधन वहाँ से किसको उम्मीदवार बनाती है। चर्चाएं हैं धानुक समाज हो या भूमिहार समाज से महागठबंधन उम्मीदवार अपना बना सकती है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीआर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।